प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शफकत साहब, अब सबसे पहले तो एक पेशकश तो ये कि आप सियासी गुफ्तगू ना करें तो आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी। दूसरा, आज की मुलाकात जो होनी थी उसमें सोहेल आफरीदी साहब का नाम नहीं है, इसकी क्या वजूहत है? पहले तो मैं सोहेल अफरीदी साहब वाली बात आपको क्लियर कर दूं। सोहेल अफरीदी साहब आज लाहौर जा रहे थे, ठीक है, जो असीरान हैं बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनके मुलाकात शेड्यूल थी और वहाँ पे तंजीम के लोगों से मिलना था और दीगर एक्टिविटीज़ थी उनकी लाहौर में। वो लाहौर जा रहे थे लेकिन रास्ते में जो भी इशू बना उन्हें वापस जाना पड़ा चारसदा से, ठीक है, इसलिए वो लाहौर नहीं गए ना, इसलिए फिर नाम भी नहीं आया लिस्ट में और वो नहीं मिल सके। उस बात का तो ये जवाब है। जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, मुझे इन्होंने वो डेट्स बतानी है जब नवाज शरीफ साहब की मुलाकात बन रही है। मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है इनको कि नवाज शरीफ साहब की कब मुलाकात बन रही हैं। मेरे पास एक बहुत बड़ा शेड्यूल है नवाज शरीफ साहब की मुलाकातों का। जेल भी उनकी कोई 2-4 महीने ही है, हमारे दौर में कोई लंबी चौड़ी नहीं है। उसमें मेरे पास मुलाकातों का एक शेड्यूल है जिसमें 50-50 लोग भी मिले हैं, 50 लोग जी, जिसमें 30-30 लोग भी मिले हैं, जिसमें सहाफ़ी भी मिले हैं, सियासतदान भी मिले हैं, वकील भी मिले हैं, फैमिली के लोग भी मिले हैं। एक ऐसी भी मुलाकात है जिसमें 35 से 40 लोग थे और हर मकतबा फ़िक्र के लोग मौजूद थे और पूरी पंचायत लगाई थी। मेरे पास वो ट्वीट्स भी हैं जो बाहर लोगों ने आके इनके अपनी पार्टी के लोगों ने किए कि आज कायद साहब ने ये अहकामात जारी किए हैं पॉलिटिक्स, सियासी गुफ्तगू के मतलब। वो भी मैं चैलेंज करता हूँ इनको कि मैं दिखाऊँगा वो ट्वीट्स भी। इन्होंने ये चैलेंज मेरा कबूल करना है कि वो मुझे बताएं कि कब महीना 2-2 महीने नवाज शरीफ साहब की मुलाकात बन रही है और फिर वो सारा शेड्यूल भी लेके आएँ कि कितनी बड़ी वहाँ पे मुलाकातें होती थी और क्या क्या वहाँ पे डिस्कशन होती थी, और ये भी बताना है कि वो कितने कितने घंटों की मुलाकातें थी। तो वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे की भी मुलाकातें थी। मेरा चैलेंज है इनको, और ये बताएंगे कि कोई ट्वीट नहीं है हमारे किसी रहनुमा का बाहर आके क्या कैद साहब ने ये फरमाया है। जी मेरे पास ट्वीट्स भी हैं। ठीक है, पहली बात ये कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हम पहले जब शुरू में अडियाला में थे, कोट लखपत में थे, तो लोग जाते थे, हम सियासी रुफ़का, मैं खुद भी जाता रहा, हर हफ्ते हम जाते थे। ये 50 एक साथ नहीं बैठते थे, मगर जेल कमरे में 5-8 लोग पहले, फिर इस तरह 2-3 घंटों में ये मुलाकातें हो जाती थी, फैमिली की भी होती थी। मैं ये मान रहा हूँ। आखिर में ऐसा वक्त आया जो मुलाकातें बंद थी। मैं आपको रिकॉर्ड निकाल के अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, मैं आपको अडियाला का दूसरे प्रोग्राम में लेके आऊँगा कि हमारे सियासी रुफ़का की मुलाकात बंद। आपकी जेल है सारी? नहीं, जो भी है, मैं ये कह रहा हूँ, आपने जेल में उसको रखा, अताब में रखा, उसकी अहलिया को बात करने नहीं दी। खान साहब कहते तनाई में नहीं है सर? नहीं, जेल तो होता ही कैदी होती है ना। मैं ये कहता हूँ उसकी एहलिया को बात करने नहीं दी गई। हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह ना करे इनसे कोई ऐसा किसी मौका आए, अल्लाह ना करे उनके कोई अजीज़ की इस तरह की हालत हो, जिस तरह कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी की वालदा ठीक नहीं है, तो हम उनके लिए भी दुआ को है। हम किसी के जान के दुश्मन नहीं है, ये हमारे जान के दुश्मन। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जेल के अंदर कत्ल करने की कोशिश की गई इनकी हुकूमत में, इनके अंदर कत्ल करने की कोशिश। नेब में जब वो मौजूद थे, नेब के रियासत के दौरान उनको ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको कत्ल करने की कोशिश की। ये कहता था मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं घसीटूंगा, मैं पकड़ के छोड़। हमने कभी इस तरह की ज़बान बानी पीटीआई के लिए कोई हम कारकुन भी नहीं करते। हमारी लीडरशिप तो नहीं कि हम इसको घसीटेंगे, हम उतारेंगे, ये करेंगे। सर, आपने हमारी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है। ये मैं वही कह रहा हूँ, जो उसकी बातचीत है या जो वो बात कह रहे हैं, वो देखो, वो हम ये कह रहे हैं कि वो खतरा है सलामती के लिए या वो मुल्क दुश्मनी है। मैं इस पे कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमसे पूछें कि आटे का रेट क्या है, चीनी का रेट। सियासत ये है, सियासत ये नहीं है कि आप फील्ड मार्शल को निशाना बनाए, उस फील्ड मार्शल को जिसके कहने पे ये कहते हैं कि एक शख्स फौज नहीं है। फौज जो सिपह सालार है, फील्ड मार्शल है, वही फौज है। उसके ही हुक्म पे फौजी दुश्मन की जान लेता भी है, अपनी जान का नजराना देता भी है, उसके ही हुक्म पे दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ता है, उसके ही हुक्म पे हमने भारत को शिकस्त दी। इस वक्त आप उसको निशाना बनाना, तो मैं समझ इस तरह तो मोदी को तकलीफ है। तो हम तो नहीं चाहते कि इस रास्ते पे आप चले, हम चाहते हैं आप सियासी रास्ते पे चले, सियासी अमल करें। हम आपसे, आपने हमें गाली भी दी होगी, हमने बर्दाश्त की होगी, मगर फील्ड मार्शल फौज हमारी रेड लाइन है, हम उसको क्रॉस करने नहीं देंगे। आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए जी, इमरान खान साहब हमारी भी रेड लाइन है, और 20 करोड़ लोग कम अज़ कम उनके दिलों में रहता है इमरान खान।
अब मैं भी आ गया। नहीं, आप उसमें नहीं है। आपके और कुछ लोगों को मैंने निकाला है, मैंने 20 करोड़ कहा है, और इसको ये आप मानते हैं। आप बेशक यहाँ पे ऐसे आप करवाएं एक फेयर इलेक्शन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में करवाए हैं ना। 6 हल्कों में इमरान खान अकेला खड़ा हो गया था घर बैठ के, और आपके सारे लीडरों को हरा दिया था। अभी बाई इलेक्शन हुए थे। मैं बाई इलेक्शन में हरीपुर में मौजूद था जी। मैं अल्फन कहता हूँ कि उमर अयूब साहब की मिसेज वहाँ से इलेक्शन जीत गई थी, और मैं उनको जितवा के घर पहुँचा था, मेरे सारे फॉर्म 45 देख के आया था। छोड़ दें इन इलेक्शंस को। अच्छा। ये जो कुछ हो रहा है, मेरे हल्के में भी सरगोदा में भी हुआ है एक बाई इलेक्शन, जहाँ पे टोटल कास्टिंग 25,000 हुई है, जीतने वाला 70,000 ले रहा है, एक डमी 12,000 ले रहा है, और एक को 10,000 दिलवा रहे हैं। छोड़ दें इन इलेक्शंस को। मैं फेयर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इनका तो कौंसलर भी लाहौर से ना जीते, जहाँ पे इनका अपने मोहतरम नवाज शरीफ साहब एक जेल में बैठी हुई औरत से 50,000 से हार गए हैं। मेरे पास एविडेंस है ना। वहाँ पर जो आरओ था उसको आपने रातों रात चेंज किया, उसने आपकी बात नहीं मानी, और उसको चेंज करके आपने रातों रात नया आरओ लगा के। अच्छा, लेकिन शफकत साहब, अभी जो खान साहब के बेटों का इंटरव्यू था उसमें उन्होंने पाकिस्तान आने की भी बात की है, तो आप समझते हैं कि माहौल बन रहा है, कोई ऐसी इतलात हैं वाकई वो आ रहे हैं? देखें, पाकिस्तान वो क्यों ना आए, ठीक है, वो पाकिस्तानी है। हाँ। पाकिस्तान आएंगे। हाँ। और दूसरी बात कि उनका वालिद जेल में है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनसे ज़्यादा किसी का राइट है आके प्रोटेस्ट भी करना और आके अपने वालिद की रिहाई के लिए कोशिशें भी करना, और उनको ज़रूर पाकिस्तान आना चाहिए। उन्होंने वीज़े अप्लाई कर दिए हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में वो पाकिस्तान आएंगे। लेकिन बहनों की अगर मुलाकात नहीं हो रही तो बेटों की आप समझते हैं कि हो जाएगी? देखें, छोड़ दें इस बात को। हमारा काम है स्ट्रगल करना। इस मुल्क में कोई आइन या कानून, मतलब वो मुलाकातों के लिए नहीं आ रहे, वो स्ट्रगल नहीं, मुलाकात की बात ही नहीं है। मुलाकात बहुत छोटी सी बात है। तो ये बिल्कुल ना समझे कि हम मुलाकात के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तहरीक का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं भाई। ये तहरीक इंशाल्लाह चलने जा रही है, और ये चलेगी। मुलाकात इशू इसलिए होता है, बेटे हिस्सा होंगे। मुलाकात में इसलिए इशू होता है कि जब वो कहते तनाई में होते हैं, मुख्तलिफ खबरें आ रही होती हैं, डेफिनेटली वो हमारे दिलों की धड़कन है, तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन शफकत साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बेटे तहरीक का हिस्सा होंगे? देखें, वो तो तहरीक का हिस्सा डेफिनेटली बनेंगे अगर पाकिस्तान आएंगे तो। ठीक है, क्यों नहीं बनेंगे? ठीक है। और ना तो बेटों का कोई सियासत से में किरदार है, और ना ही बहनों का किरदार है। मुझे एक चीज़ दिखा दें। हाँ, उनका भाई है, वो भाई के लिए जेल में भी जाती हैं, जेल के उनके केसेस में भी जाती हैं, जेल के बाहर भी बैठती हैं। ना तो उन्होंने कभी कोई पार्टी मीटिंग अटेंड की है, सही, ना तो पार्टी का कोई ओहदा है उनके पास, और ना ही वो पॉलिटिक्स में किसी तरह इंटरफेयर करती है। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।